भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया है। पीएम मोदी की तरफ से आपके लिए दिया गया आपदा शब्द चुनाव नतीजों में सटीक बैठ गया, क्योंकि ये रिजल्ट अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम के लिए किसी बुरे सपने या फिर यूं कहें कि किसी आपदा से कम नहीं रहा। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 4 एम फैक्टर के बारे में बताएंगे जिससे बीजेपी ने दिल्ली में भी अपनी जीत का विक्ट्री साइन यानी वी पक्का कर लिया। अब क्या है वो एम फैक्टर जिससे बीजेपी को मिला वी फैक्टर, आइए जानते हैं। पहले एम से महिला वर्ग को साधा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था तब उसमें महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं की थी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये महीने की सम्मान राशि देने की बात कही थी। इसके अलावा 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान भी किया था और होली दिवाली में मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा भी की थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आप सरकार की फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस सफर जैसी योजनाओं को जारी रखने का भी भरोसा दिया था। वहीं जेपी नड्डा ने कहा था कि मातृ सुरक्षा वंदना को और मजबूती प्रदान करने के लिए 6 पोषण किट दी जाएगी और हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए प्रतिमाह 2100 रुपये देने का ऐलान किया था। हालांकि कांग्रेस ने भी 2500 रुपये देने की बात कही थी, लेकिन पार्टी वोटों पर पंजा नहीं मार पाई। तो अब कहा जा सकता है कि दिल्ली की महिलाओं पर बीजेपी की महिला समृद्धि योजना वाला जो दाव था वो चल गया। उसने दिल्ली विधानसभा चुनाव में रंग दिखा दिया। इस बार दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ मतदान महिला मतदाताओं ने किया है। महिला वोटर्स ने इतिहास रचते हुए मतदान में पुरुषों को पछाड़ दिया। अब सत्ता बीजेपी की तरफ मुड़ गई है। दूसरा एम फैक्टर यानी मिडिल क्लास, उसे बीजेपी ने कैसे खुश किया, आइए अब जानते हैं। दरअसल मध्यम वर्ग को भी मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बड़ी सौगात दी है। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है। इसको लेकर खुद पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत बजट 2025-2026 हमारे देश के मध्यम वर्ग को बहुत लाभ पहुंचाएगा। सभी आय वर्गों के लिए कर में कटौती की गई है, जिससे मध्यम वर्ग और नई नौकरी पाने वालों को बहुत लाभ होगा। पीएम ने इस बार के बजट को भारत के इतिहास में सबसे अधिक मध्यम वर्ग के अनुकूल बजट करार दे दिया था। आंकड़े भी बताते हैं कि लगभग 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में टैक्स छूट से 67% आबादी पर असर हो सकता है। वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में गरीब, युवाओं और बुजुर्गों के लिए भी कई ऐलान किए थे। जैसे बीजेपी ने कहा कि मजदूरों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे, 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, यमुना का विकास करेंगे, 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे, 5 साल में दिल्ली की समस्या को खत्म करेंगे, दिल्ली में 5 लाख का इलाज फ्री देंगे, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 प्रति माह करेंगे, 70 वर्ष से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों को, विधवा महिलाओं को, बेसहारा महिलाओं को पेंशन के नाम पर 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। तीसरे एम फैक्टर में दिखी मोदी की गारंटी। बीजेपी अपने चुनावी प्रचार में मोदी की गारंटी को प्रमुख कैंपेन के तौर पर उठाती है। पूरे चुनाव में दिल्ली में भी ऐसा ही देखा गया। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने जीत का दावा करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तौर पर बताया। दिल्ली चुनाव के रिजल्ट पर रवि किशन ने कहा कि मोदी की गारंटी से केजरीवाल की गंदी राजनीति का अंत हुआ है। चौथा एम यानी मुस्लिम फैक्टर। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ये सीटें हैं मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक और बल्ली मारान। इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी चौंकाते हुए दिखी। दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोटर्स हैं। इस बार चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जमकर मतदान हुआ था। बीजेपी को मिले वोट बताते हैं कि इस बार मुस्लिमों ने अच्छे खासे वोट पार्टी को दिए हैं, यानी बीजेपी को दिए हैं। दिल्ली में बीजेपी के एम फैक्टर से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको दिल्ली में बीजेपी की जीत के कुछ और फैक्टर्स भी लगते हैं तो उन्हें हमारे साथ शेयर करें। दिल्ली की सियासत से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ।